मैं के दीक्षित एक बार फिर हाजिर हूँ बेबाक राय बेबाक बोल में। मैं आपसे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक दिन उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि मेरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ना बेड की कमी है। सच, आप संत हैं, चूँकि संत का आपने चोला पहन रखा है। सच में हृदय में हाथ रख कर के बात करिएगा तो आपको पता चल जाएगा सच में कि वास्तव में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है कि नहीं। परंतु अगर आप एक मुख्यमंत्री बनकर सोचेंगे तो आपको ऑक्सीजन की कमी कहीं नहीं दिखाई देगी। परंतु एक अगर आप संत बन करके विचार करेंगे तो निश्चित तौर से आपको कमी नजर आएगी। वैसे उत्तर प्रदेश के लोगों से गलती तो हुई, चूँकि हमारे पुराने जो संत और ऋषि थे उन्होंने एक बात कही थी। चाणक्य ने बिल्कुल सीधी बात कही थी चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त ने कहा कि आप हर तरह से सबल हैं और रणनीतिकार भी अच्छे हैं और राजनीति के जानकार भी अच्छे हैं और वीर भी हैं, तो क्यों ना आप राजा बने। तो उन्होंने कहा था कि नहीं चंद्रगुप्त, मैं राजा नहीं बन सकता। चंद्रगुप्त ने कहा क्यों? क्योंकि इसलिए कि मैं परिवार वाला नहीं हूँ, मैं परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता, और जो व्यक्ति परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता उसे पीड़ा का ज्ञान नहीं होता। मैं संत हूँ इसलिए मुझे पीड़ा का ज्ञान नहीं है, मैं सन्यासी हूँ इसलिए मुझे पीड़ा का वो भान नहीं होगा। राजा उसी को बनना चाहिए जिसके परिवार लगा हो, जिसके माता पिता भाई बहन बच्चे पूरा परिवार हो। ऐसे व्यक्ति को राजा बनना सर्वथा उचित है। ये बात चाणक्य ने कही थी और इसी बात को लेकर के उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। तो इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए और एक संत को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप सत्ता के लालच में आप झूठ बोल रहे हैं कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड की कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कमी नहीं है। मेरी बात समझ में नहीं आती है। जो कमी है उसे स्वीकार करिए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। आपके पास पूरी सरकार है, पूरा कैबिनेट लगाइए ना। आपके पास विधायक हैं, आपके पास सांसद हैं, आपके पास कार्यकर्ता है। लगाइए कि कोई व्यक्ति जो भी बीमार हालत पे आए, अगर वो अस्पताल में भर्ती करने योग्य है तो अस्पताल में भर्ती करिए, अगर नहीं है तो उसको घर में क्वारंटाइन करिए। अगर वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने लायक है उसको करिए, ऑक्सीजन देने लायक है ऑक्सीजन दिलाइए, उसमें आईसीयू में डालने लायक है तो आईसीयू में डालिए, अगर नहीं है तो उसको घर में क्वारंटाइन करिए। परंतु आपको अपने कार्यकर्ता, अपनी सरकार, अपने अधिकारी ईमानदारी से लगाना पड़ेगा। स्थिति आप भी जानते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो इनकी भरपाई आप कैसे करें, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है, मेरे यहाँ बेड की कमी नहीं है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। नहीं, अफवाह नहीं है। निगाह उठा करके देखिए, आपको लगेगा कि नहीं ये अफवाह नहीं है, ये सच है। ठीक है, एक जगह अफवाह हो सकती है,
हर जिले में अफवाह नहीं हो सकती। हर जगह लोग मौतों की अफवाह नहीं उड़ाएंगे। लोग मर रहे हैं, लाशें जल रही हैं, इसलिए लोग कह रहे हैं। भाई एक आदमी झूठ बोल सकता है, मान लिया जाए आपकी बात कि आपसे किसी की बुराई होगी, तो ऐसे व्यक्ति 100, 200, 400 होंगे ना, पूरा उत्तर प्रदेश आपकी बुराई नहीं करेगा। और पूरा उत्तर प्रदेश जब आपकी बुराई नहीं कर रहा और त्राहिमाम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कमी को स्वीकार करिए और स्वीकार करके उस कमी को सुधारने का काम करिए। जनता है वो जनता जिसने आपको वोट दिया है, आपके विधायक बनाए हैं, और उन्हीं विधायकों के द्वारा आपने सरकार बनाई है और आज प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं। तो उस सत्ता का सुख अगर आप भोग रहे हैं तो मुसीबत में आपको समस्या भी झेलनी पड़ेगी और समस्या झेलनी चाहिए, क्योंकि आज तक आपकी जनता निश्चित तौर से परेशान है, पीड़ित है। आप किसी शहर में अपने उठा कर देख लीजिए, किसी भी शहर में स्थिति आपको कहीं भी अच्छी नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी परिस्थिति अगर सब जगह से बन रही है तो इस पर गहन अध्ययन की ज़रूरत है, ना कि किसी के ऊपर कार्रवाई कराने की ज़रूरत नहीं है। धमकी से आप लोगों की आवाज़ कितने लोगों की धमकी से दबाएंगे, जरा कल्पना करिए। आप जब विपक्ष में थे तो क्या आप डर जाते थे? आप जनता की आवाज़ नहीं उठाते थे? सच बोलिएगा, ईमानदारी से बोलिएगा। नहीं, आप जनता के साथ खड़े रहते थे, आप आवाज़ को उठाते थे। तो अगर आज कोई अगर आवाज़ उठा रहा है और आप सरकार पे बैठे हैं तो उस पर चिंतन करिए ना, उस पर मनन करिए, उसको धमकी मत दीजिए, उसको ये मत बताइए कि हम आपके खिलाफ रासुका लगा देंगे, आपके खिलाफ FIR कर देंगे। चूँकि इसी जनता के पास फिर आपके विधायक, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता फिर हाथ जोड़कर झोली फैला करके जाएंगे और वोट मांगेंगे और इसी वोट से फिर आपकी सरकार बनेगी। तो अच्छा है कि बेहतर काम करेंगे। आज आप उस दुख की घड़ी में लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराएंगे, कोरोना को आप उसके को कंट्रोल करने में कामयाब रहेंगे, तो निश्चित तौर से ये होगा कि जनता आप पर विचार करेगी। वरना अभी तक के जो हालात हैं वो तो किसी भी प्रकार से आपकी सरकार के लिए विचार करने योग्य नहीं है। अच्छा है कि गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी हुई, सत्ता के लालच में ऐसा होता है, तो क्यों ना गलतियों को आप सुधारें और एक नई ऊर्जा के साथ लोगों के दुख सुख में भागीदार बने, इससे जनता को राहत मिले। जय हिंद, जय भारत।